आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संकर यौगिक का यूपीएससी नाम लिखिए तथा ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं उपसहसंयोजक संख्या भी लिखिए। इसके साथ साथ संकर यौगिकों के त्रिविम रसायन व चुंबकीय आघूर्ण का वर्णन कीजिए। हम पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। हमें यूपीएससी नाम लिखना है, उसके अलावा सहसंयोजक, उसके अलावा हमें लिखना है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था मतलब वो कितनी चार्ज क्या है उस आयन के ऊपर, उसका जो मेटल आयन है उस पर चार्ज कितना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और है उपसहसंयोजक संख्या, उपसहसंयोजक संख्या। त्रिविम रसायन, त्रिविम रसायन मतलब ज्यामिति, उसकी ज्यामिति मतलब उसका ना ज्यामिति क्या है उसकी, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये सब हमें निकालना है। और फर्स्ट है ये, इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम है, ये है डाई एक्वा, H2O को हम एक्वा लिखते हैं, और ये है ऑक्सीलेटो, C2O4 होता है ऑक्सीलेटो। उसका नाम होगा पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सीलेटो क्रोमेट और ट्राई H2O, ट्राई हाइड्रेट। और यहाँ पे हमें देखना है कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है। तो जो मेटल लिखते हैं क्रोमेट, उसके बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो हम यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो जो पोटेशियम है इसका +1 होता है, क्रोमेट की हमें निकालनी है, एक्वा का कुछ भी नहीं होता, 0 होता है, इसका होता है -2, तो -4 हो जाएगा। अगर हम एक्स का निकालेंगे तो +3, तो +3 क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए हम लिखेंगे यूपीएससी नेम होगा पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड ट्राई हाइड्रेट। थर्ड क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थर्ड निकल के आई है। और यहाँ मैंने क्रोमेट लिखा है, क्रोमियम नहीं लिखा, क्योंकि जब हम आयन बनाते हैं तो ये K+ है और ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है यहाँ पे माइनस आएगा। जब भी कॉम्प्लेक्स आयन पे माइनस आता है चार्ज, तो फिर हम उसका जो मेटल होता है उसको क्रोमेट, उसके अगर टर्स लगा देते हैं, ठीक है, क्रोमेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, अब अगर क्रोमियम है, क्रोमियम आता है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, आता है 4 पे, मतलब 3d4 होगा इसका, ठीक है, 3d4 होगा, लेकिन +3 है और 4s2 भी होता है साथ में, तो 2 वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक ये चला जाएगा, तो 3d3 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अगर क्रोमियम है, क्रोमियम होता है 3d4 और 4s2 नहीं, 4s2 3d4, पहले 4s2 आता है फिर 3d4 आता है, और फिर अभी क्या है 3d3 हो जाएगा ये, और इसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा T2G3Eg0, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे ये पेयरिंग नीचे ही रहेंगे, मतलब वैसे भी 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये नीचे ही रहेंगे। अगर ज़्यादा होते तो वो पेयरिंग नहीं कर पाते और वो हायर एनर्जी स्टेट में जाते, ठीक है। उपसहसंयोजक संख्या मतलब कितने लिगेंड है जो कि इसके सराउंडिंग में अटैच है, तो यहाँ पे 6 है, इसकी उपसहसंयोजक संख्या जो होगी वो 6 होगी, ठीक है। ज्यामिति, इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय है, 6 लिगेंड है इसमें, मतलब ये है तो दो, लेकिन ना जो ऑक्सीलेट होता है वो 1-2 की तरह काम करता है, ये इस तरह से जुड़ा हुआ होता है क्रोमियम से। अगर ना हम ऑक्सीलेट को जोड़ें तो ये इस तरह से OX और ये इस तरह से OX इस तरह से जुड़ा हुआ होगा, और यहाँ पे H2O होगा, ठीक है, इस तरह से जुड़ता है ये। और लास्ट है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को निकालने का फॉर्मूला होता है N + 2 नोट के अंदर।
और यहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3। यहाँ पे जो 3 T2G के अंदर है, ये तीनों ही सिंगली ऐसे एक 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 भरे हुए होंगे। तो इसका कितने होंगे, इसके 3 होंगे। और अगर 3 होते हैं तो इसका पूरा सॉल्व करते हैं, वो 3 पॉइंट कुछ आता है। अगर 4 होगा तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका क्या आएगा 3.87 बोर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है ये। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट दिया है हमें ये, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा। ये कोबाल्ट है और 5 है NH3, तो पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट क्लोराइड। अब यहाँ पे हमने इसको कोबाल्ट लिखा है क्योंकि जो कोबाल्ट है वो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर कॉम्प्लेक्स से पॉजिटिव चार्ज है, और जो बाहर का है ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम कोबाल्ट लिखेंगे। इसका नाम होगा पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका यूपीएससी नेम होगा। और थर्ड मैंने लगाया इसका निकाल के पूरा। तो कैसे निकालेंगे हम, अब जैसे यहाँ पे कोबाल्ट का निकालना है तो x, और जो एमीन होता है उसका 0 होता है, -1 और बाहर -2 है और 0, x आ गया +3। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था, ये +3 है, और यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कोबाल्ट है वो आता है 3d7 या 4s2 3d7, इस तरह से होता है। अब कोबाल्ट +3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 3d6 हो जाएगा, है ना। अब 3d6 हम भरेंगे कैसे, T2G के अंदर तो आएगा, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो होगा T2G6 और Eg0। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यामिति इसकी होगी अष्टफलकीय। उपसंयोजक संख्या इसकी होगी 6, क्योंकि 6 एटम है, जो कि 6 लिगेंड है जो कि इसके सराउंडिंग में है। और अष्टफलकीय होगी इसकी ज्यामिति अष्टफलकीय। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी आघूर्ण है वो 0 होगा। और थर्ड हमें दिया है Cr क्रोमियम Cl3 पायरिडीन 3, इसके अंदर क्या होगा, इसका यूपीएससी नेम होगा ट्राइक्लोरिडो ट्राइपायरिडीन क्रोमियम थर्ड। क्रोमियम थर्ड, ये होगा इसका यूपीएससी नेम ट्राइक्लोरिडो ट्राइपायरिडीन क्रोमियम थर्ड। अब इसके लिए अगर हम लिखें, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने थर्ड लिखी, कैसे निकाली। सब क्रोमियम है और ना Cl3 पायरिडीन 3, तो x की हमें निकालनी है, और जो पायरिडीन है उसकी कुछ नहीं होती, इसकी -3 पायरिडीन की कुछ नहीं होती, तो x इज इक्वल टू +3। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आ गई इसकी क्रोमियम की। ठीक है, अब यहाँ पे 6 होगी क्योंकि 3 पायरिडीन है और 3 ही क्लोरीन है। ठीक है, और जो इसकी ज्यामिति होगी वो अष्टफलकीय, 6 होता है तो वो अष्टफलकीय होती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये इसकी सहसंयोजक संख्या है, ये इसकी ज्यामिति, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या था, क्रोमियम था, क्रोमियम का होता है 3d 4s2 3d4। ठीक है, अब Cr+3 में है तो 3d3 हो जाएगा, है ना, 3d3 हो जाएगा। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा 3d3 और Eg0। ठीक है, 3d3 Eg0। अब इसके बाद जो इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3.87 बोर मैग्नेटॉन होगा इसका चुंबकीय आघूर्ण। और फोर्थ है CsFeCl4, इसका क्या होगा सीजियम टेट्राक्लोराइड पेरिड।
टेट्रा गोलाइड पेरेट थर्ड। अब यहाँ पे भी इसमें सीजियम प्लस और ये माइनस है, इसलिए यहाँ पे पेरेट आया है। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें अगर हम, तो हमें एक्स की निकालनी है। सीजियम की होती है +1 और ये होगा -4, तो x इज इक्वल टू +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयरन आता है 4s2 3d6 और +3 है तो 3d5 है, 3d5 और 3d5 के लिए हम क्या लिखते हैं, एक और चीज़ यहाँ पे क्या है ना, ये टेट्राहेड्रल है, यहाँ पे ये 4 है, अष्टफलकीय नहीं है, ये चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय के अंदर नीचे वाली जो स्टेट होती है वो Eg होती है और ऊपर वाली स्टेट है वो T2G होती है। ये Eg है और ये E है, ये E है और ये T2 है। इसको E बोलते हैं, इसको सिर्फ T2 बोलते हैं चतुष्फलकीय के अंदर, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद इसमें भरे जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन है कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहले इसमें भरे जाएंगे और T2 के अंदर, ये सिर्फ E होगा, T2 के अंदर 3 भरे जाएंगे, तो E2 और T2 3, इस तरह से भरा जाएगा ये। और अगला है उपसहसंयोजक संख्या। उपसहसंयोजक संख्या यहाँ पे 4 होगी क्योंकि 4 लिगेंड इसके साथ में है और इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड है, यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड है, तो 5 के लिए भी 5 पॉइंट कुछ होगा और 5 पॉइंट हमेशा 7 से ज़्यादा ही होता है, तो 5.92 वो है मैग्नेटॉन। और जो 5th है वो है K4MnCN6। इसका क्या होगा यूपीएससी नेम, पोटेशियम हेक्सासाइनल मैग्नीज सेकेंड। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकाले तो ये होता है +4 में मैग्नीज के लिए x, इसके लिए -6, तो x इज इक्वल टू +2 होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैग्नीज है एनाडियम, टाइटेनियम, एनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज आता है 5 पे, मैग्नीज होगा 4s2 3d5 और 2 है तो मैग्नीज +2 होगा 3d5 पे, ठीक है। और ना 6 है तो ये अष्टफलकीय ही है, तो हम पहले T2G लिखेंगे और T2G 5 Eg 0 ऐसे भरा जाएगा ये, क्योंकि जो साइनाइड है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसकी पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, इसलिए पेयर कर लेगा। और इसके बाद इसका जो है ना उपसहसंयोजक संख्या है वो होगी 6 और अष्टफलकीय होगा। और चुंबकीय आघूर्ण कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नीचे 3 है, 1 2 3 4, नीचे 3 है, 1 2 3 4 5 इस तरह से भर गए, ऊपर के दोनों खाली है, तो सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 भर गए, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है 1.73 Bm होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।